आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जीविका के परिप्रेक्ष्य में सिवियोज की बैठक की अद्यतन स्थिति तथा कैडर के पेमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से सिवियोज का बैठक होगा और कैडर का पेमेंट किस तरीके से होगा। यह वीडियो जीविका परियोजना द्वारा 17 जून 2021 को प्रकाशित ऑफिस ऑर्डर अर्थात की कार्यालय आदेश के आलोक में बनाया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना काल चल रहा है और कोरोना के सेकेंड वेव अर्थात की दूसरी लहर में कोरोना मरीजों की संख्या अपनी चरम पर थी और कितनी विभत्स स्थिति हो चुकी थी वो हर कोई जानता है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो उसी के कारण जीविका के सभी सिवियोज के बैठकों को स्थगित कर दिया गया था। वर्तमान स्थिति में कोविड संक्रमण की दर में कमी आई है, हालात कुछ सुधरे हैं, इसीलिए सिवियोज की बैठकों को कुछ नियमों के अनुसार संचालित करने का निर्णय लिया गया है। कोविड प्रोटोकॉल के नियमानुसार सिवियोज की बैठक में 6 फीट की सामाजिक दूरी, मास्क पहनना अनिवार्य तथा बैठक स्थल पर साबुन पानी सैनिटाइजर का प्रबंध तथा उपयोग सुनिश्चित करना है। ध्यान रहे, 6 फीट की दूरी और मास्क है जरूरी, है ना। मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं। जो लोग मास्क पहन कर नहीं आएंगे उन्हें बैठक में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मां, 60 साल से अधिक उम्र तथा बीमार जीविका दीदी को मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड-19 से बचाव के लिए सभी दीदी का टीकाकरण जरूरी है। एक रिसर्च में सामने आया है यह बात कि जो लोग टीका लगवा चुके हैं वो ज्यादा सशक्त हैं कोविड से लड़ने के लिए, है ना। उन्हें बीमार या तो कोविड हो नहीं रहा है या अगर हो रहा है तो वो ज्यादा नुकसान उनको नहीं कर पा रहा है कोविड। इसीलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, झिझकने की आवश्यकता नहीं है, टीकाकरण जरूरी है। अब बात करते हैं सिवियोज के बैठक के संदर्भ में। तो एसएजी का बैठक 15 दिन पर करना है ना। ग्राम संगठन का बैठक में प्रत्येक समूह से सिर्फ एक प्रतिनिधि के साथ ही बैठक किया जाएगा और सीएलएफ के बैठक में सिर्फ बीओडी के मेंबर के साथ ही बैठक किया जा सकता है, क्योंकि स्थिति अभी अच्छा नहीं है। जब स्थिति अच्छा होगा तो उसके हिसाब से फिर निर्णय लिए जाएंगे। सीएलएफ की बैठक में प्रत्येक ग्राम संगठन से एक प्रतिनिधि ही आ सकती हैं, अर्थात कि 3 में से कोई एक प्रतिनिधि भाग लेंगे। स्थिति समान होने पर एसएजी के बैठक को साप्ताहिक किया जाएगा। और आप लोग से अनुरोध है कि अगर किसी पर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और जैसा कि बताया कि साप्ताहिक किया जाएगा स्थिति समान होने पर, तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर कोई फिर से ऑर्डर आता है तो आपको बताया जाएगा उसके बारे में भी कि क्या ऑर्डर आया है, तो इसलिए चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करते हैं कैडर पेमेंट का, कि कैडर का पेमेंट किस प्रकार से किया जाना है। तो 2021-22 के फर्स्ट क्वार्टर अर्थात कि अप्रैल, मई और जून माह के लिए सभी प्रकार के कैडरों को, चाहे वो सीएम हो या बुक कीपर हो या मास्टर बुक कीपर हो या क्लस्टर फैसिलिटेटर हो, सभी को भुगतान किया जाने का ऑर्डर आ चुका है और यह भुगतान परियोजना के द्वारा ही किया जाएगा, है ना। इसमें एसएजी या वीओ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसके लिए समूह या ग्राम संगठन का कंट्रीब्यूशन देना नहीं है। यह किसके द्वारा होगा, तो परियोजना के द्वारा पेमेंट किया जाएगा। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं इसके पहले भी 2020-21 में पहले और दूसरे क्वार्टर का भुगतान इसी तरह से किया जा चुका है, तो उसी तरह से इस बार भी भुगतान होगा। अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में भी आ रहा है पेमेंट को लेकर के, तो आप अभी भी कमेंट कीजिए, आपको उसका भी रिप्लाई दिया जाएगा। तो
इसके साथ साथ एक और बात है कि दूसरे क्वार्टर में कितनी राशि का उपयोग किया जाना है उसका डिटेल भी मांग किया गया है, उसका भी डिटेल भेजना है। तो यह जो थे वो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे 17 जून के ऑर्डर का, जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर कर चुका हूं। आशा करता हूं यह आपके लिए लाभप्रद साबित होंगे। और अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।